हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आइए मैं आज आप लोगों को ताप के पैमाने और ताप पैमानों में संबंध बताते हैं। क्या बताएंगे? ताप के पैमाने और ताप पैमानों में संबंध। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। देखिए, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलने लगता है। जो जल का उबलनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का उबलनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जल का जो महत्तम बिंदु होता है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और निम्नतम बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? जल का महत्तम बिंदु जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो है जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बर्फ में। और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? वो उबलने लगेगा। क्या होगा? उबलने लगेगा। और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा? जल उबलने लगेगा। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल क्या होगा? बर्फ में बदल जाएगा। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री ही क्या होगा? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। और केल्विन में क्या होगा? केल्विन में पूछेगा कि कितने केल्विन पर जो है जल बर्फ में बदल जाता है, तो वो 100 केल्विन पर क्या है? 273 केल्विन पर क्या होगा कि जल बर्फ की अवस्था में बदल जाएगा। और 373 केल्विन ताप पर जो है जल उबलने लगेगा। जल कितना केल्विन पर उबलता है? तो 373 केल्विन में मान पूछेगा तो 373, फ़ारेनहाइट में 212 और डिग्री सेल्सियस में 100। ठीक है। उसी प्रकार अगर ये जल का जो है पूछेगा हिमांक बिंदु क्या है, या पूछ देगा कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में बदल जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ में बदल जाएगा, 273 केल्विन में बर्फ में बदल जाएगा, और 0 रोमर में ये जो है क्या होगा? बर्फ में बदल जाएगा। इसको आर का मतलब रोमर होता है, के का मतलब केल्विन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इसको पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस। क्या पढ़ते हैं? डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, इन दोनों में जो अंतर है, वो दोनों में जो अंतर कितना है? 100। इस दोनों में देखिए अंतर कितना है? 2 में 2 जाएगा, 0 होगा। एक इससे पेचा लेंगे, क्या होगा? 1 पेचा लेंगे तो होगा 11। 11 में 2 कितना? 3 जाएगा तो कितना होगा? 8। यहाँ 1 बचा 1। मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। इस दोनों में डिफरेंस कितना है? 100 डिग्री। इस दोनों में डिफरेंस कितना है? 100। और इस दोनों में डिफरेंस 80 है। कितना है? 180। अब देखिए इसमें संबंध क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जो डिग्री सेल्सियस है, क्या बोले कि जो हमारा डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान दीजिए, हमारा जो 0 डिग्री है, क्या है हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो जल है वो क्या हो जाता है? बर्फ में। यहाँ पे क्या निम्नतम मान को लेंगे? क्या लेंगे? निम्नतम। तो जो निम्नतम बिंदु है 0 डिग्री पर हमारा क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 100। तो वो डिफरेंस को नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस -0, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होता है? पानी बर्फ में बदल जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस क्या लिखेंगे? 0। और 100 नीचे कितना लिखेंगे? 100। क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। अब देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे? ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा? जल बर्फ में बदल जाता है, तो इसमें माइनस करेंगे 32। और ये दोनों का डिफरेंस कितना? 180। तो 180 बटे में लिखेंगे। बटे में कितना लिखेंगे? 180। अब क्या लिखेंगे? केल्विन। केल्विन में क्या घटाएंगे? 273। क्यों? क्योंकि 273 केल्विन पर पानी बर्फ में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? के माइनस मतलब केल्विन माइनस 273। और ये दोनों का डिफरेंस 100 मतलब 100 है, तो नीचे में क्या लिखें? 100। कोई दिक्कत? अब देखिए रोमर में क्या है कि ये दोनों देखिए क्या है, 0 रोमर पर क्या होता है कि पानी जो है किस में बदल जाएगा? 0 रोमर पर बदल जाएगा पानी बर्फ में। तो क्या होगा? रोमर माइनस क्या होगा? 0 और बटे में दोनों का डिफरेंस कितना है? 80। तो नीचे में क्या लिखेंगे? 80। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
नहीं। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे बताना है, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बोल देगा आपको, बोल देगा क्वेश्चन है मेरा कि 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, केल्विन में बदलें, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बोल देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, तो इसको कैसे बदलना है। तो देखिए जाना कहाँ है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है। कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस से हमको कहाँ जाना है, केल्विन में जाना। तो देखिए डिग्री सेल्सियस यहाँ है, केल्विन यहाँ है, तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। यहाँ पर देखिए क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या है बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। तो डिग्री सेल्सियस से जाना है केल्विन में, तो क्या है यहाँ सेल्सियस में घटाएंगे कितना 0 और बटे यहाँ क्या बोले 100 और बराबर में क्या है, इसके बराबर है के, मतलब केल्विन माइनस 273 और बटे में कितना है मेरा 100। अब देखिए जो मान दिया है उसको पुट कर देंगे, बाकी निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो डिग्री सेल्सियस दिया, जाना कहाँ है हमको, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 0, क्या लिखेंगे 25 माइनस 0 और बटे में कितना लिखेंगे 100 और बराबर कितना लिखेंगे के माइनस 273 और बटे में कितना 100। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिए मेरा बात को। इधर थोड़ा मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ देखिए 25 में 0 घटाएंगे कितना होगा 25 होगा और बटे में मेरा कितना है 100, बटे में कितना है 100 और बराबर देखिए क्या है के माइनस है 273 और बटे में कितना 100। ध्यान दीजिए अब देखिए क्या है, जब बराबर के इस पार बटे में 100 है, यहाँ भी बटे में कितना 100, तो आपको इतना तो पता होगा कि नीचे में क्या होगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। और इतना पता नहीं आता, ध्यान दीजिए मेरा बात पर। देखिए इतना भी नहीं समझ में आता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है बटे में 100 है, यहाँ भी क्या है बटे में 100। अब ध्यान दीजिए ये 100 इधर जो है गुना में, तो इधर जाके इधर भाग में है, क्या है ये 100 इधर भाग में, तो इधर क्या चीज़ होगा गुना में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या इधर 100 गुना में अति भाग में, तो इधर क्या होगा गुना में, तो 25 बटे 100 और इधर गुना क्या होगा 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 कट गया। तो हम क्या किए, वो नीचे नीचे ही 100 क्या किए, दोनों तरफ से कटा दिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या था मेरा 25 बटे 100 और इधर बटे में था 100, यही ना था। तो ये 100 से ये 100 क्या हो गया, कट गया। अब बचा इधर क्या 25। अब ध्यान दीजिए तो क्या बचा 25 माइनस 25 बराबर के माइनस 273, के माइनस 273। अब देखिए इधर माइनस में 273 है, तो इधर क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में। तो क्या होगा मेरा, तो यहाँ होगा के बराबर 25 और प्लस होगा 273, क्या होगा 273। अब ये जोड़ेंगे क्या होगा, तो 3 और 5 कितना होगा 8, 7 और 2 9 और यहाँ क्या हुआ 2। इसका मतलब क्या आया मेरा 298 केल्विन, मतलब कितना आया मेरा 298 केल्विन। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये मेरा क्या हुआ। इसका मतलब जो है अगर यदि बोल दें कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, तो केल्विन में मेरा मान जो होगा वो कितना होगा 298 केल्विन। कितना होगा 298 केल्विन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। थोड़ा और सवाल लेते हैं। देखिए देखिए कुछ सवाल और लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए मेरा बात पर। क्या बोल रहा है कि यदि 50 डिग्री सेल्सियस हो, 50 डिग्री सेल्सियस को बोल दे, 50 डिग्री सेल्सियस को क्या बोल दें कि डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करें बदलें। ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या है कि डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। किस में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब ध्यान दीजिए यहाँ मेरा देखिए डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे क्या है फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस का जो मान है यहाँ रख देंगे, फ़ारेनहाइट उगल देगा मेरा। क्या होगा ध्यान दीजिए क्या है मेरा, ध्यान दीजिए क्या है कि डिग्री सेल्सियस, क्या है डिग्री सेल्सियस -0 बटे 100 है और बराबर मेरा कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटे कितना 180। ध्यान दीजिए अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए क्या है
देखिए डिग्री सेल्सियस के जगह पर कितना बिठाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान के 50 है और यहाँ क्या -0 और बटे में कितना 100 और बराबर कितना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और बटे में क्या होगा 180। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 50 में 0 घटाएंगे तो 50 ही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं 50/100। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए 50 से कहीं 50 और 50 दूना 100 होगा, कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हुआ मेरा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे में क्या बचा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको देखिए तो इधर हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मेरा बात को यहाँ पे। तो क्या आया मेरा, यहाँ आया 1/2। क्या आया 1/2 बराबर यहाँ क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट और क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और बटे में क्या है मेरा 180। अब देखिए इसको कटा सकते हैं नीचे, 2 इकाई 2 दूनमा 18, 90 बार में इधर 90 भाग में, तो इधर क्या चीज़ में आएगा गुना में, मतलब 90 बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब देखिए ये माइनस में 32 तो इधर क्या चीज़ में आएगा प्लस में आएगा। स्वाभाविक है कि इधर देखिए ये बीच में बराबर मतलब क्या ये समीकरण है, तो ये इधर देखिए ये माइनस में है तो इधर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो क्या होगा कि F बराबर मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा कि 90 डिग्री मतलब 90 और प्लस क्या होगा 32, तो ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा कितना 2 और 0 2 होगा और 9 और 3 12, मतलब कितना हुआ 122 डिग्री। मतलब क्या हुआ कितना फ़ारेनहाइट, तो बोलेंगे कि मेरा 25, ध्यान दीजिए क्या है मेरा 50 डिग्री सेल्सियस को जब डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है मेरा आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यदि दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए एक दो सवाल और लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको मिटाते हैं थोड़ा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन मेरा है, क्या क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए कि -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस को -40 डिग्री सेल्सियस को -40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदले। ध्यान दीजिए क्या है -40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। देखिए अब क्या करना है, देखिए -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। तो देखिए क्या करेंगे, जो -40 है वो डिग्री सेल्सियस के स्थान पर रखेंगे तो -40 होगा और माइनस क्या है मेरा 0 और बटे में कितना 100 और बराबर देखिए क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और बटे कितना होगा 180। ध्यान दीजिए। अब देखिए थोड़ा इधर क्या लिख सकते हैं कि -40 में यदि हम 0 घटा देते हैं तो क्या होगा -40 ही होगा। क्या होगा -40 होगा। बटे में कितना है मेरा 100 है, बटे में कितना 100 बराबर कितना है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और बटे कितना है 180। ध्यान दीजिए ये 0 से देखिए एगो 0 ये कट जाएगा और ये एक 0 से ये एक 0 ऊपर कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा है, ऊपर में बचा है -4 और नीचे में कितना बचा है कुछ नहीं, नीचे में क्या है कुछ नहीं और बराबर क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट और -32 और बटे नीचे इधर क्या बचा 18। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर देखिए 18 क्या चीज़ में है भाग में, तो इधर बटे मतलब होता है भाग, तो इधर भाग में तो इधर क्या चीज़ में होगा गुना में। इसका मतलब -4 गुना 18 और बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस क्या होगा 32, क्या होगा 18 चौके क्या होता है 72, तो -72 बराबर कितना होगा डिग्री फ़ारेनहाइट और -32। इधर देखिए माइनस में 32 तो इधर क्या चीज़ में आएगा प्लस में आएगा, इधर क्या चीज़ में आएगा प्लस में, तो माइनस जो मेरा है 72 और प्लस इधर आएगा 32 और बराबर होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देखिए जहाँ प्लस माइनस होता है वहाँ क्या चीज़ होता है
जहाँ प्लस माइनस में घटा का काम करते हैं और बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं? बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, और बड़ा चिन्ह माइनस है तो माइनस बराबर क्या हुआ? डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या निकला? -40 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि -40 डिग्री सेल्सियस अगर यदि इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो क्या होगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब कि बोलेगा कि किस तापमान पर, ध्यान दीजिए क्या बोलेगा, किस तापमान पर जो है कितना डिग्री सेल्सियस जो है, कितना डिग्री टेम्परेचर पर जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो बोलेंगे -40 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 40 डिग्री पर। तो क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बोलेगा ये हमारा आंसर हो गया। बोल देगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। क्या बोलेगा? कितने डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पर कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे? -40 डिग्री पर क्या होगा? दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर और मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। तो इससे क्या होगा? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इससे क्या है कि रिलेटेड क्वेश्चन भी याद रखिएगा, हम लिख देते हैं नीचे, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा। -40 डिग्री तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बोल देगा कि अगला क्वेश्चन है, बोल देगा कि 20 डिग्री सेल्सियस को रोमर में बदले। किस में बदलना है? रोमर में बदलना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। 20 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? रोमर। ध्यान दीजिए, हमारा डिग्री सेल्सियस कहाँ है? यहाँ पे। ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है? डिग्री सेल्सियस। यहाँ से कहाँ जाना है? रोमर में। ध्यान दीजिए, रोमर में। किस में जाना है? रोमर में। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस -0 और बटे कितना? 100, और बराबर कितना है? रोमर। लिखेंगे रोमर -0 बटे कितना? 80। ध्यान दीजिए। अब देखिए 0 डिग्री, यहाँ क्या है? डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। माइनस कितना है? 0। माइनस कितना है? 0, और बटे में कितना? 100, और बराबर मेरा कितना है? रोमर -0। अब रोमर में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। और बटे क्या होगा? 80। ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, क्या होगा कि 20 में से 0 यदि घटाते तो 20 ही रहेगा, और बटे में कितना है? 100, बराबर कितना है? R बटे 80। अब देखिए 20 का 20, 20 पंचे 100 होगा। अब 5 का 5, 5 से कटाएंगे तो 16 बार में 16 85। अब इधर 16 भाग में, तो इधर क्या चीज़ में होगा? गुना में। मतलब R बराबर कितना निकला? 16 रोमर। ये हो गया रोमर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब हो गया कि 20 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 16 रोमर। क्या होगा? 16 रोमर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने छोटा भाई समझ के और दिल से सपोर्ट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।